नमस्कार। 7 PM प्रणाम लाइव में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे गुजरात में नकली जज और नकली अदालतों के बाद अब नकली घी पर भी बात शुरू हो गई है। गुजरात मॉडल केवल विकास के मामले में ही अनुकरणीय नहीं है, बल्कि नकल के मामले में भी अनुकरणीय है। लोगों की डिग्रियां और उपलब्धियां तक नकल प्रधान है। आपको याद होगा, डिग्री को लेकर कौन सी डिग्री, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की मास्टर्स की डिग्री, उसको लेकर बहुत परिचर्चा हुई। उससे पहले और चीज़ों पे चर्चा हुई और अभी तक उस डिग्री का पता नहीं है कि वो डिग्री जिस यूनिवर्सिटी ने इशू की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इशू की थी, वो असली है कि नहीं। हालांकि सरकार सरकार ने उस पर सफाई देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। जब से सरकार ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इस तरीके के नारे दिए हैं, तब से और उससे पहले से नकाल या नकल करने वाले लोग सक्रिय हैं। देश में नकली उत्पादों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। देश में यदि अमूल का कारोबार $4 बिलियन का है, तो नकली उत्पादों का कारोबार इससे 4 गुना ज्यादा होगा। किसी भी दल की सरकार हो, एक इंजन या डबल इंजन की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ राकेश अचल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। आप ही की पंक्तियों से मैंने आज के प्रोग्राम का आगाज किया। आपने एक पुराने गाने का जिक्र किया, नकली डब्बा नकली बोतल ले ले मेरे यार। और गुजरात से अमूल भी आता है, नकली अदालतों का भी गुजरात में पाया गया। और वो जो सैमुअल क्रिश्चियन जो जज थे, उन्होंने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टियों का आर्बिट्रेशन भी कर दिया। सरकारी प्रॉपर्टियों को अवैध कब्जे द्वारा दिला भी दिया। और राजस्व विभाग के लोग गुजरात के उस ऑर्डर को मान रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स उसकी तहकीकात नहीं कर रहे हैं। जब वो नकली अदालत का मामला असली कोर्ट में जाता है, तब पता लगता है कि ये जो मॉरिस सैमुअल जज हैं, ये नकली हैं। क्या कहेंगे, ये नकली घी से नकली जज तक का जो सफर है मेक इन इंडिया का, क्या है वो, राकेश अचल जी? धन्यवाद अजीत जी। देखिए, ये जो कल से जब खबर आई अमूल के तरफ से कि उनका घी जो उसमें आता है लूट पैकेज में, कागज के में, वो नकली बन रहा है। और 3 साल से वो तो बना ही नहीं रहे हैं, लेकिन बाजार रिफिल भरा पड़ा हुआ है। रिफिल रिफिल पैक। रिफिल वाली जो पैक आती है, तब से मैं बड़ा उद्वेलित था और मुझे लगा कि ये देश क्या हो रहा है अब। दरअसल देश पर इतने हमारे जो साहित्य में अलंकरण है वो सब फिट बैठने लगे हैं। जैसे अब ये नकली सामान की बात है, नक्काल तो हम पुराने नक्काल हैं भारतीय लोग, लेकिन अब इस समय जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के विश्वगुरु के हाथ में हमारे भारत की कमान है, तब ये नक्काल उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इससे हैरानी होती है। और अब मुझे ये लगने लगा है कि गुजरात, खास तौर पर गुजरात में, क्योंकि अमूल का भी मामला वहीं का है और फर्जी अदालत का मामला भी वहीं का है, तो मुझे लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजी, टके शेर का खाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ये ये सारी तुगलकी स्थितियां, ये तुगलकी फरमान से भी कोरिलेशन है जो आप कह रहे हैं उससे। जी जी जी, तो ये स्थिति हो गई कि पूरे देश में अब हम दुनिया के ऐसे राष्ट्र बन गए हैं कि जो किसी भी चीज की नकल कर सकते हैं। हमारे लिए उसमें कोई नैतिक और अनैतिकता की बात नहीं है। हम प्राण रक्षक जो दवाइयाँ होती हैं उसकी नकल से लेकर के खाद्य, हमारा घी है, चावल है, तेल है, प्रसाद है, मंजन है, हम हर चीज में मिलावट भी कर सकते हैं और हूबहू नकल बना सकते हैं। और हूबहू नकल करना किसी भी चीज की, ये मैं समझता हूँ कि एक विशेषज्ञ काम है। और सरकार इस समय बहुत परेशान है। तो सरकार को इस नक्काली का जो कारोबार है, इसको एक ऑफिशियल अनुमति दे देना चाहिए, क्योंकि हम जो ओरिजिनल उत्पाद है वो तो बहुत कम कर पा रहे हैं। और वो हमारी जनता की क्रय शक्ति जो जो सरकार ने पिछले 10 साल में कर दी है, उसकी परिधि पे भी आता है। तो नकली सामान अगर विशाल मेगा मार्ट जैसे आज जो बड़े बड़े हमारे देश में खुल गए हैं गरीबों के रिटेल लिए स्टोर्स। और जी। मध्यम वर्गियों के लिए रिटेलर, तो जो मॉल्स हैं, उनमें ये नकली माल बिकवा है और ये छापा आपा मारना बंद कर दे। अब सरकारों के पास, गुजरात की आपने बात की, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, तनख्वाहें बांटने के लिए पैसा नहीं है। महाराष्ट्र में लाडली लक्ष्मी
लाडली बहना योजना कहना शुरू योजना। की उन्होंने। उसके लिए नवंबर तक का पैसा पहले ही दे दिया, नवंबर अभी आया नहीं है लेकिन पैसा दे दिया। तनख्वाहें बांटने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे में सरकारें या तो इस नकली माल के भरोसे चल सकती हैं, या फिर वो जो मैंने पिछली बार आपसे बात कही थी कि इस देश में ड्रग्स जो है वो सबसे बड़ा उद्योग है। ड्रग्स में भी नक्काली जो है बहुत ज्यादा असर कर रही है। बस ड्रग भी आपको नहीं मिलता। मैं आज से आपको बताऊं, 20 साल पहले जेएनयू में जाता था, वहाँ के छात्रावासों में मेरे कई मित्र थे, और तमाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के, पुलिस सेवा के, राजस्व सेवा के, विदेश सेवा के अधिकारी उस वहाँ आते थे छात्रावासों में अपने पुराने छात्रों के साथ, और ड्रग्स की वहाँ महफिलें चलती थी। तब कम से कम ये गारंटी थी कि ड्रग असली तो आ रहा है। अब तो ड्रग भी नकली है, आप मरना चाहें तो जहर भी नकली है, जहर असली जी। नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम नैतिकता के सारे जो पैमाने हैं, जो पतन के पैमाने हो सकते हैं, उनको भी तोड़ के और बिल्कुल रसातल की ओर जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर पूरे देश में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं कि हम आपको इस नक्काली कारोबार से बचा देंगे, आपके जीवन की रक्षा कर लेंगे। आप देखिए, अभी 45 दवाओं की सूची केंद्र सरकार ने ही जारी की है कि ये मानक से घटिया स्तर की है। उसमें आपकी शुगर की है, बीपी की है, रूमेटिक पेन की है, ऐसी ऐसी दवाएं अगर ये भी नकली बन रही हैं, फिर हम किसके लिए, काहे के लिए सनातन संस्कृति की बात करते हैं, काहे के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, क्यों राकेश जी, विक्रम कब की बात करते हैं। इसमें मैं आपसे एक और बात जोड़ना चाहता हूं। ये जो अंकलेश्वर गुजरात में फार्मा कंपनीज हैं, जहां पे 13,000 करोड़ का 1288 किलो ड्रग वहां से पहले दिल्ली आता है, दिल्ली के वेयरहाउस में रखा जाता है, और फिर वहां से पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। और ये ड्रग्स ऑफिशियल रूट से एज इंग्रेडिएंट केमिकल्स और सप्लीमेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद उनको पैकेट बना के उनको आगे बाजार में बेचा जाता है। ये सब गुजरात सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू अपनी इम्यूनिटी खरीदती हैं सरकारों से। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है वो करार दे दिया कि वो गलत है, वो असंवैधानिक है, उसको खत्म कर दिया। पर जो पैसा सरकार पहले ले चुकी है, भारतीय जनता पार्टी या और विपक्षी पार्टियों के पास पैसा आ गया, वो पैसे का तो कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं गया कि वो पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद जिस तरीके के ठेके, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्या आपने देखा सुरंग में हमारे कितने मजदूर फंस गए, आए गए दिन टनल्स टूट जाती हैं। दिल्ली मनाली के रूट पे 2.5 साल से टनल्स बन रही हैं, 3 साल से। उससे पहले से भी बन रही होंगी, पर 3 साल से मतलब कि अब खुली, कल खुली। और उसके बाद वो फिर से वही मामला हो जाता है, तेज बारिश होती है और उसमें पत्थर जो है गिरते हैं और फिर टनल बंद हो जाती है। आप देखिए, मानक होते थे पहले, आईएसआई मार्क चीज होगी, जागो, ग्राहक जागो का कैंपेन चला था, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट किया जाता था। और नकाल करने वाले लोगों को या नकली सामान बनाने वाले लोगों को दंड दिया जाता था, उन पे रेड पड़ती थी, उनको जेल होती थी। पिछले 11 वर्ष में आपने कितने नक्कालों को देखा, उन पे कार्रवाई हुई, कितने गोदामों में नकली माल पकड़ा गया हो। और आपने जो ड्रग्स की बात की, उसमें मैं आपको बता दूं, ये जो व्हाइट पाउडर बेचते हैं, चिट्टा का बोलते हैं, कोई लोग कोकेन बोलते हैं, कोई लोग उसको कुछ और बोलते हैं, एमडी बोलते हैं। वो एक घोड़े की दवा है, केटामाइन है वो घोड़े को दी जाती है दर्द के लिए। उस दवा का सेवन जो है, अगर वो इंसान करेंगे तो उनकी सेहत पे क्या, और बच्चे, अगली नस्ल जो हमारी गर्त में जा रही है, जिसका बहुत सारा प्रभाव आने वाली लेबर फोर्स पे पड़ने वाला है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हर आदमी सरकार कैसे सत्ता बनेगी, कैसे सत्ता पे काबिज होंगे, कौन सरकार बना रहा है, क्या चाणक्य नीति है, अमित शाह आज क्या करेंगे, उस पर कल क्या करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन तो गृह मंत्री के अंदर ही आती है। और इस तरीके की गुजरात डेयरी बोर्ड में आप देखिए, अमूल का घी बन रहा है, हम लोग कितने सालों से सेवन कर रहे हैं, और नकली माल। मैं आपको एक बात और बताता हूं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप कोई भी सामान मंगाइए, कोई, और उनके रीसेलर्स होते हैं, वो सिर्फ रेटिंग देते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि असली है कि नकली है।
50% से ज्यादा माल इनका ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड नहीं है जो इंपोर्ट आ रहा है। सस्ता इंपोर्ट आ रहा है, उसको महंगा करके भारत में बेचा जा रहा है। तो उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स का रिड्रेसल क्या है आज की डेट में, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। सिंह साहब देखिए, लोगों को बात करना आजकल, सच बात करना पसंद नहीं है। इस देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून कोई 10 साल पहले नहीं बना है। ये बहुत पुराना कानून है और जीवन की रक्षा, आम आदमी के जीवन की रक्षा हमारी सरकारों की, पुरानी सरकारों की प्राथमिकता में रहा है। और लगातार पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, मुझे याद आता है, मैं तो जिस जगह बैठता हूँ मध्य प्रदेश में, वो एक जमाने में ये जो वसा युक्त घी होता है, नकली देसी घी, उसका एक तरह से एपिक सेंटर था। यहाँ सबसे ज्यादा बनता था। बगल में कानपुर है, बगल में आगरा है, वहां से जो चर्बी निकलती है वो सब इस उद्योग को मिलती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने इस मामले में बड़ी सख्ती से कार्रवाइयां की। और वो जो आपने शुरू में कहा कि वो कार्रवाई अब सिरे से नदारत है। अब जैसे तो इस समय त्योहार का समय है, दीपावली सिर पर है, पूरा देश नकली मावे से और नकली मिठाइयों से भरा पड़ा है। कहीं कोई छापामारी नहीं, और है भी तो टोकन है कि हमने 10 किलो मावा पकड़ लिया या एक डलिया मावा 50 किलो पकड़ ली, जबकि उसका जो संग्रहण और वितरण और उत्पादन तीनों इतने व्यापक पैमाने पे है कि उसको आप कुटीर उद्योग भी नहीं कह सकते। वो तो बाकायदा एक स्थापित उद्योग है, लघु उद्योग है। लेकिन सरकार की जो दृष्टि है वो प्राथमिकताओं से बिल्कुल हट चुकी है। उसके लिए सिर्फ राजनीति के अलावा और कुछ बचा नहीं है। आप देखें, मैंने दुनिया के 18-20 देशों में यात्राएं की हैं। गरीब से गरीब देशों में भी जीवन रक्षा को वहां की सरकारें और वहां की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हम सिर्फ गाना गाते हैं, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो कल के नेताओं के तो आप जान लेने पर उतारू है ना। बच्चों की दवाइयाँ, चाहे बुजुर्गों की दवाइयाँ, सब नकली। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि ये दवाएं नकली नहीं है। यहाँ तक कि अब जो जेनेरिक दवाओं के सेंटर सरकार ने खोले कि हम यहाँ सस्ती दवाएं गरीब जनता को उपलब्ध कराएंगे, वहां भी नकली दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस देश में आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, आप कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट किए जाते हो, वहां तो ये नारकी स्थितियां आने वाले दिनों में और बनेंगी। और मैं देखता हूँ कि चाहे हमारे चीन से संबंध खराब हो, पाकिस्तान से खराब हो, दुनिया में युद्ध हो रहे हो, ये इतने बड़े खतरे नहीं है। ये सबसे बड़ा खतरा है कि हमारे जीवन में नकल इतने भीतर तक घुस गई है कि वो कारोबार में भी घुस गई है और अब न्यायपालिका में भी घुस गई है, प्रशासनिक सेवाओं में घुस गई है। आप आए दिन पढ़ते होंगे कि एक आईएएस नकली मिला, एक आईपीएस नकली मिला, एक सब इंस्पेक्टर नकली मिला। अब तो अदालतें गुजरात में नकली मिल रही हैं। तो लोगों ने क्या भांग पी के बैठे हैं सरकार में लोग? अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी एक नकली अदालत दूसरों के नाम कर देती है और असली अदालत में जब वो मामला आता है, तब आप संज्ञान लेते हो, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं। वहां का जो कानून मंत्री है गुजरात का, वो इस्तीफा देगा क्या इस इतनी बड़े घटना के बाद? क्या केंद्र ने इसको संज्ञान में लिया? क्या गुजरात की सरकार को नोटिस दिया कि भाई आपके यहाँ क्या हो रहा है? तो अब तो ये हो गया है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। और हम इस स्वतंत्र भारत की सबसे दयनीय दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ की न जीवन की सुरक्षा है, न मानवाधिकारों की सुरक्षा है, ना आपके खान पान की सुरक्षा है, ना शिक्षा की है, ना दवाई की है। तो ऐसे में अब आप जागरौनी गाते रहिए, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सबकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, चुनाव है। चुनाव में जो गारंटियां दी जाती है उसमें आज तक, आप तो इतने बरसों से काम कर रहे हैं, आज तक किसी राजनीतिक दल ने ये गारंटी दी कि हम आपको 100% शुद्ध खाने का तेल या शुद्ध दवाइयां उपलब्ध कराएंगे? कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था में इन नक्कालों की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले ये होता था कि 2-3% तक होता था, अब तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये 20 और 22% तक पहुंच गया है। बिलियंस में ये कारोबार हो रहा है, और देश में ही नहीं, विदेशों में हो रहा है। मैं पिछले साल अमेरिका में था, तो वहां जो यहाँ का आटा जाता है, पिसा हुआ आटा, और भारतीय लोग वहां का जो खरीदते हैं, वो जांच में नकली पाया गया, तो उसकी आपूर्ति बंद रही। और कम से कम 20 दिन तक, 25 दिन तक अमेरिका में रहने वाले भारत वंशियों को
आटे की जगह जो स्थानीय खाना होता है मक्के का बना, वो खाना पड़ा। बदनामी के लिए हम डर नहीं रहे हैं, ना हम देश में ना दुनिया में। तो ऐसे राष्ट्र को प्रणाम करने के अलावा और कर क्या सकते हैं? जी। आपके मध्य प्रदेश से लगता राज्य छत्तीसगढ़, रायपुर से 250 किलोमीटर दूर छपरा गांव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नकली ब्रांच, पूरा बैंक नकली, बैंक का मैनेजर नकली, बैंक के सारे कर्मचारी नकली, डिपॉजिट लेते हैं, बुक्स इश्यू करते हैं सेविंग्स अकाउंट की, पैसे को जमा करते हैं, पूरा बही खाता, पूरा लेजर, पूरे अकाउंटेंट बैठे हैं और पैसा लेके चंपत हो जाते हैं। आपने देखा वेंकटेश्वर तिरुपति तिरुमाला मंदिर में, तिरुपति मंदिर में लड्डू में जो घी इस्तेमाल हो रहा था वो घी भी नकली था। एक लोकल वेंडर को उस घी का ठेका दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपने देखा जब 399 रुपए का ठेका छोड़ रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि तिरुपति मंदिर का बोर्ड जो है वो कोई छोटा मोटा बोर्ड है। केतन देसाई जैसे लोग जो एमसीआई से आईसीसी तक गए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जेल भी गए, तिहाड़ भी गए, जब उनके लॉकर से सोना मिला था, आपको याद होगा, पैसे की उगाही करती थी एमसीआई, वो भी उस बोर्ड में है तिरुपति माला मंदिर के। और वो एक ठेका देते हैं जिसमें 399 रुपए किलो घी। मैं किसानी में हूं, मुझे बताइए 399 रुपए में कौन सा घी तैयार होता है? कितना किलो दूध लगता है, कितनी एनर्जी लगती है उसको बनाने में, कितनी आग लगती है, कितना घी लगता है। एक असली घी 1 लीटर अगर आप घर बनाए तब भी 550 रुपए से नीचे नहीं बनेगा। मैं आपको बहुत रन डाउन कॉस्ट दे रहा हूं, उससे ऊपर ही कॉस्ट होगी, 550 से नीचे नहीं बनेगा। तो जब आप 400 रुपए किलो का ठेका दे रहे हैं तो जाहिर बात है वो पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट यूज करेगा। हमारी सरकार ने 67% ड्यूटी लगा रखी है पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट पे। हम जो तेल खाते हैं सनफ्लावर ऑयल, सब पाम ऑयल से मिक्स होता है। आप रेपसीड ऑयल ले लीजिए, कनोला ऑयल ले लीजिए, सनफ्लावर ऑयल ले लीजिए, साफ्लावर ऑयल ले लीजिए, जो तेल हम 1 लीटर की बोतल लेते हैं उसमें 70% पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट मिला होता है। जो हम देसी घी बाजार से खरीदते हैं उसमें 70% पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट मिला होता है। कहां से आता है ये पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट? ये मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है, और ये आपकी जो आर्टरीज हैं उनको जाम कर देता है। कोरोना काल के बाद आपने देखा कितने नौजवान 25 साल से लेकर 45 साल तक के नौजवानों को हार्ट अटैक आया। कोई हिस्ट्री नहीं, कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त थे, हमारे मित्र थे, उनके बेटे जो हैं वो एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे, और वो एक ट्रेनिंग सेशन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली पे बैठे हैं, 1 घंटे का ट्रेनिंग है, सेशन चल रहा है, राइटिंग का चल रहा है, और बैठे बैठे वो साइलेंट हार्ट अटैक आता है। 30 साल 32 साल का लड़का खत्म हो जाता है इस तरीके से। और ये डॉक्टर अशोक अरोड़ा हैं जो अपोलो के निदेशक हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनका मैं एक वक्तव्य देख रहा था और वो ये कहते हैं कि ये हार्ट अटैक की बीमारी जो है ये कोरोना काल के बाद उसने सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं किया। पहले कहा जा रहा था कि कोविड का जो जो संक्रमण था वो सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और उसके बाद आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो आपको हार्ट का भी असर कर रहा है, इसीलिए लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप उनको नकली सामान देंगे, नकली तेल, नकली घी, नकली लड्डू, वो भी प्रसादम के तौर पर, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब देखिए इतना हल्ला मचा, आपकी मौजूदा सरकार ने, चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने जगन मोहन रेड्डी पे इल्जाम लगा दिया कि आपने पैसा लेकर ये ठेका छोड़ा है और जिसको ठेका दिया है उससे आपने पैसे लिए हैं। वो एक पॉलिटिकल लड़ाई बन के रह गया। वो कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। आज भी उस पर कोई कार्रवाई हुई हो, कोई ईडी सीबीआई पहुंची हो? ईडी सीबीआई कहां पहुंचती है? जहां डबल इंजन की सरकार है। आपने मेंशन किया सिंगल इंजन और डबल इंजन। डबल इंजन की सरकार है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां सिंगल इंजन की सरकार है, ऑपोजिशन रूल स्टेट है, वहां पर जरूर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि जो देश का मतदाता है, देश का जो उपभोक्ता है, या देश का जो नागरिक है, उसकी गिनती अब है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये हमारे तमाम दर्शक इस बात का तस्दीक करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हमारे मत का अधिकार भी खत्म हो चुका है। वो जिसको चाहे जिता सकते हैं।
जिसको चाहे वो गद्दी पर बैठा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 तक का हमारा विजन है भारत को विकासशील बनाने का या भारत को डेवलप करने का, तो एक आरटीआई के जरिए जब पूछा जाता है कि ये 2047 का जो आपने 15 लाख लोगों से बात की और आपने एक चार्टर बनाया, उस चार्टर की कोई कॉपी है, तो पीएमओ से पता लगता है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं। अब आप बताइए राकेश अचल जी, जब देश का सर्वोच्च दफ्तर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऊपर तो कुछ नहीं है, ठीक है राष्ट्रपति हैं, पर राष्ट्रपति आपको पता है हमारे जो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पर असली सरकार का दायित्व तो प्रधानमंत्री के ऊपर है या पीएमओ के ऊपर है। और पीएमओ के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है 2047 का, और 2024 का इलेक्शन 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर लड़ा गया, जैसे 2019 का इलेक्शन पुलवामा के शहीदों पर लड़ा गया। तो अब मतदाता हो या देश का नागरिक हो, वो ये सवाल करता है कि ये जितना कुछ हम देख रहे हैं, टीवी पर देखते हैं, चर्चाओं में देखते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं कि देश का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या है। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं, बात नकली घी की नहीं है, बात यह है कि इस नकली घी की आड़ में क्या क्या इस देश में हो रहा है। ड्रग्स पकड़ी जाती है मुंद्रा पोर्ट पे 22,000 करोड़ की, उसके बाद 1288 किलो 13,000 करोड़ की ड्रग्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज और उनके गोडाउनों में पकड़ी जाती है, और हम चुप हैं, मैंने कोई एक्शन नहीं सुना। आपने सुना कि सरकार ने कोई ईडी सीबीआई भेजकर किसी को अरेस्ट कराया, कोई केस दाखिल हुआ, कोई कोर्ट कचहरी में कोई एफआईआर दर्ज हुई? लॉरेंस बिश्नोई के 18 गुर्गे पकड़े गए, ये तो सुनने में आया, पर साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई, उसको मुंबई पुलिस तलब नहीं कर सकती। तो ये मैं आपसे आखिरी टिप्पणी चाहता हूं कि क्या कहना है कि अब हम किस तरफ निकल पड़े हैं। आप देख रहे हैं इसराइल और ईरान की वॉर चल रही, बड़ा गंभीर मामला है। मैंने इस पे एक दो अभी प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड किए कि इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पे, और उनके साथ हमस भी खड़ी है, उनके साथ सीरिया भी खड़ी है, उनके साथ यमन भी खड़ी है, हूतीस भी खड़े हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार और कुवैत कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई रुक जाए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम देखिए किस सिंह तरफ जा साहब, रहे हैं जी? स्थिति ये है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, इजराइल और लेबनान का और ईरान का युद्ध हो, इसमें तो लोग बारूद से मर रहे हैं, गोली से मर रहे हैं, मिसाइलों से मर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में उतने ही लोग नकली दवाओं से और नकली खाने से मर रहे हैं। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ये हिंसा तो उससे बड़ी हिंसा है, वो तो घोषित हिंसा है, सत्ता की लड़ाई है। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे आपका एक साइलेंट किलिंग, साइलेंट नरसंहार किया जा रहा है, नकली दवाओं के जरिए, नकली भोजन के जरिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ सूक्तियां बहुत चलती हैं। एक संस्कृति सूक्ति है कि महाजने ये न गतः स पंथा, महाजन जिस रास्ते पर चलता है तो लोग उसको पीछे पीछे अनुसरण करते हैं। स्थिति यह है कि जिस देश के प्रधानमंत्री की उपाधियों के असली होने को और नकली होने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक खींचा जाए, और उस पर कोई हमारी जो अदालत है वो फैसला ना दे, आधे अधूरे फैसले देने के लिए तो मशहूर है ही अदालत। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, मैंने भी इस पर बहुत पहले लोगों से कहा था कि माननीय चंद्रचूड़ साहब हमारे बहुत विद्वान मुख्य न्यायाधीश इस देश को मिले थे, क्योंकि उनके साथ एक विरासत थी, उनके पिता भी देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। उनसे अपेक्षा थी कि वो अब नैतिकता को समाज में प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने आधा अधूरा काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को उठा के कह दिया संवैधानिक है, लेकिन वो पैसे संवैधानिक है या नहीं उसका इस्तेमाल सरकार करेगी, जब्त किया जाएगा, या पॉलिटिकल पार्टियां संवैधानिक होने के बाद भी कर लेगी, कुछ नहीं बोले वो। अभी आचार जो देश में जो डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर बुलडोजर संहिता चल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। लेकिन वो फिर से शुरू हुई और उसको अवमानना की सूचना देने एक तीसरा पक्ष खड़ा हुआ तो उसको डांट के भगा दिया कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, तुम तीसरी पार्टी हो। तो ऐसी जिस देश में न्याय व्यवस्था भी नकली हो, जज भी नकली मिल रहे हो, प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर उंगलियां उठ रही हो, उस देश में
इस नकली कारोबार के चलते देश का भविष्य खतरे में है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये राजनीतिक झंझावातों में उलझने की जगह सीधे-सीधे उपभोक्ता संरक्षण की, मनुष्य के जीवन की और ये मानवाधिकारों का मामला है। ये मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं है, केवल लाभ कमाने का मामला नहीं है, ये मानवाधिकारों का मामला है, मनुष्य की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है, देश के नौनिहालों की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। इसलिए इस पर अब जनता भी संज्ञान ले, हमारे दर्शक भी जहाँ-जहाँ बैठते हैं, वो अपने मंचों पर इसकी बात करें और अपने-अपने क्षेत्र में इतनी जागरूकता लाएँ कि कम से कम अब नकली माल अगर स्टोर में दिखे तो वहाँ सीधे-सीधे कार्रवाई करने की स्थिति तो बने। लेकिन चूँकि सरकार भी सोई हुई है, हमारा उपभोक्ता भी सोया हुआ है, वो नकली में खुश है, असली आता है ₹1000 किलो का घी और वो नकली उसी लेवल का, उसी रंग का बिल्कुल वही आपका बारकोड किया हुआ ₹400 मिल जाता है तो वो खुश है। सोचता है नहीं ये सरकार ने बनाया होगा, सस्ता गरीबों के लिए। लेकिन गरीबों के लिए ये ज़हर खाने में, दवाओं में, हवाओं में माननीय सीजीआई ने तो सुबह घूमना बंद कर दिया। दिल्ली की जो हवा आप तो उसी के आस-पास रहते हैं। दिल्ली की में जो प्रदूषण हो रहा है वो कोई रातों-रात की समस्या नहीं है। उसमें हमारी जो उद्योग नीति है, उस पर हम कहीं कायम ही नहीं है। हम ना विदेश नीति पे कायम है, ना घरेलू नीति पे कायम है, ना उद्योग नीति पे कायम है। हमारे लिए मानव अधिकार कोई मायने नहीं रखते, कोई मरता है, मर जाए, धुएँ से मर जाए, ज़हर से मर जाए, नकली दवा से मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुर्सी बची रहनी चाहिए। तो ये कुर्सी और मनुष्य के जीवन के बीच का जो द्वंद है, इसे रोकने की सख्त ज़रूरत है और आप जैसे लोग जब इस विषय पर चर्चा करते हैं तो उम्मीद लगती है कि आज नहीं तो कल जनता जागेगी ज़रूर। जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनता जागेगी। महँगाई के मार से उलझ रही जनता अब इन नक्कालों पर भी नकेल कसेगी, क्योंकि महँगाई के चलते ही इनका कारोबार बढ़ता है। जब चीज़ महँगी होती है, तो लोगों का बजट कम होता है। वो सोचते हैं कहीं ₹2 ₹4 बच जाएँ। महिलाएँ, गृहिणियाँ, गृहलक्ष्मियाँ, वो सोचती हैं ₹2 बच जाएँगे तो बच्चे का कुछ सामान आ जाएगा। तो ये रुपया बचाने के लिए जो कवायद हम करते हैं, उसी का फ़ायदा ये नक्काल करते हैं। हमको कोशिश ये करनी है कि ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करें और उसको गंतव्य तक लेकर जाएँ। ये नहीं कि खाली कंप्लेंट बिल्कुल, करें, बिल्कुल। उसको गंतव्य तक लेके जाएँ। बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स हर जगह हैं, दिल्ली में तो यहाँ बैरक्स में है। मैं कई बार जो है कई कंपनियों के खिलाफ केसेस कर चुका हूँ। तो ज़ाहिर तौर पर अगर आप इन पे नकेल कसेंगे, इनके खिलाफ केस करेंगे, तो ये ज़रूर पीछे हटेंगे। तो जागरूक नागरिक भी होना चाहिए और उसको अपनी बचाव के लिए जो लड़ाई लड़नी है, वो लड़नी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोर्टों में देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे रही है, या सोमनाथ वाले मामले पर देखिए उनको कह दिया 11 नवंबर को आइए, जबकि 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का खुद रूल बुक में आया था कि कोई भी डेमोलिशन प्लेस ऑफ वर्शिप की होगी तो पहले हमसे पूछा जाएगा। आज वही बिल्कुल। जो है स्टेटस के ऑर्डर दे देती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर हमको देखिए कई सल्तनतें आई, मुगल्स आए गए, ब्रिटिशर्स आए गए, हमने पिछले 70 सालों में कितनी सरकारें बदलती देख ली। सरकारें आती जाती रहती हैं, नागरिक वही रहते हैं। लड़ने का काम नहीं छोड़ना चाहिए। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए राकेश अचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, हैप्पी दिवाली। रहते हैं।